इंग्लिश पढ़ना आप सीख रहे थे, इंग्लिश पढ़ने के नियम यानी कि प्रोनाउंसिएशन रूल्स। तो आज आप सीखेंगे प्रोनाउंसिएशन रूल्स यानी कि नियमों की हेल्प से इंग्लिश को पढ़ना। तो यहाँ पर आज का जो नियम होगा, रूल होगा, वो ई को लेकर होगा। यानी कि ई का जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, उच्चारण होता है, वो होता है कहीं पर ई, कहीं पर ये बड़ी ई, मतलब कहीं पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन शॉर्ट ई का साउंड निकलता है इससे, ठीक है, और कहीं पर लॉन्ग ई का साउंड ये देता है, और कहीं पर ईयर करके, कहीं और कहीं पर ए, ये प्रोनाउंसिएशन होता है। अलग अलग कंडीशन होती है, अपने इसके खुद के रूल नियम होते हैं। तो जितने भी जो रूल है ई के प्रोनाउंसिएशन के, वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो रूल है, नियम है, वो है ई के बाद एक अक्षर छोड़कर जब फिर से ई आता है, ई के बाद, जैसे कि यहाँ पर है, ई के बाद एक अक्षर छोड़कर, एस को छोड़ा और फिर से ई आता है, तो इस ई का उच्चारण, यानी ये जो ई है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण लॉन्ग ई के रूप में होता है। कहें तो बड़ी ई के रूप में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। यहाँ पर लिखा है ये बड़ी ई, और इसको बोलेंगे, यानी कि इसका उच्चारण लंबा होगा, लॉन्ग होगा। जैसे ये है THESE, इसको आप दिस नहीं बोल सकते, दीज, लंबा उच्चारण हुआ ई का, दीज करके हुआ है। तो इस तरीके से ये पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा कि ई के बाद एक अक्षर छोड़कर, जैसे कि एस है और फिर ई आएगा, तो इस ई का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण लंबा होगा, लॉन्ग होगा, जैसे कि दीज। दीज मतलब ये या ये सब, इसका हिंदी में मीन होता है। तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन भी मैंने हिंदी में दिया है, रूल आपने सीख ही लिया है, और हिंदी में क्या मीन होता है ये भी मैंने बता दिया है। तो चलिए, दीज हो गया। अब ये जो एंड में है, अब इसका आप साउंड नहीं देंगे, मतलब इसको आप प्रोनाउंस, उच्चारण नहीं होगा इसका। कुछ और ऐसे ही स्पेलिंग्स देख लेते हैं, ताकि आपको ये रूल जो है क्लियर हो जाए, याद हो जाए, समझ में आ जाए। यहाँ पर दे रखा है कंसीड, यहाँ पर उच्चारण दिया है मैंने हिंदी में, कंसीड पढ़ा जाएगा इसको। कंसीड में यहाँ पर भी ई है, इस ई का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन लॉन्ग हो रहा है, लंबा हो रहा है। कंसीड का मतलब होता है मान लेना, कंसीड। नेक्स्ट वन है कंपीट, ये है कंपीट, ठीक है। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन है कंपीट, यहाँ पर भी ई है, ई के बाद एक अक्षर छोड़कर फिर से ई है, यहाँ पर भी ई है, ई के बाद एक अक्षर डी को छोड़कर फिर से ई है। तो ई का प्रोनाउंसिएशन लंबा हो रहा है, लॉन्ग इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। कंपीट का मतलब प्रतियोगिता में भाग लेना। नेक्स्ट वन है कंप्लीट, क्या है कंप्लीट। कंप्लीट, तो यहाँ पर कंप्लीट का मीन हो गया पूरा, ठीक है, कंप्लीट करना, पूरा करना। तो कंप्लीट, तो यहाँ पर कंप्लीट करके इसको प्रोनाउंस ना करें, लॉन्ग होगा, रूल के अकॉर्डिंग कंप्लीट होगा, ना कि कंप्लीट। इनकम्प्लीट में भी ऐसा है, इनकम्प्लीट का मतलब होता है अधूरा, ठीक है, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन है, अगर पढ़ने में परेशानी हो तो इनकम्प्लीट, ये हिंदी का प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इंटरसीड, क्या है इंटरसीड, यानी सिफारिश करना या रक्षा करना, इंटरसीड। तो इंटरसीड नहीं पढ़ेंगे आप इसको, अगर आपने यहाँ पर रूल सीख लिया है तो पहला रूल आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, अगला जो रूल है, अगला जो नियम है, वो है ई को पढ़ने का। शब्द के अंत में यानी कि लास्ट में अगर ई आर ई आ जाए तो पहले ई का उच्चारण ई होता है। यानी कि दो ई है ना, ये लास्ट में भी ई है, और इससे पहला जो आर से पहले ई आ रहा है ना, इसका उच्चारण ई करके होगा। अब इसकी प्रैक्टिस कर ले स्पेलिंग्स की हेल्प से, ठीक है, इंग्लिश के शब्दों की सहायता से। तो ई आर ई आए तो इस ई का प्रोनाउंसिएशन, यानी एंड का जो ई है ना, इससे पहले जो ई आ रहा है उसका प्रोनाउंसिएशन ई होगा। जैसे कि यहाँ पर ये जो स्पेलिंग है, अब इसको आप मियर ई करके र का साउंड, जैसे आर है तो र का साउंड आप दे सकते हैं, जैसे ये र है ना, तो यानी आधे र के रूप में इसका उच्चारण कर सकते हैं, और ना भी करेंगे तो अ तक भी एकदम सही होगा, ठीक है, गलत इसमें नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जैसे ई है, फिर एक अक्षर छोड़कर
इससे पहले जो ई आ रहा है ना, ई आर ई, रूल तो यही है कि ई आर ई होगा, पहला जो ई है इसका उच्चारण ई होगा। तो इसको आप मियर पढ़ेंगे या फिर मियर, मियर इस तरीके से, मियर यानी मीर करके इसका उच्चारण आ जाएगा, तो आप मियर। अब यहाँ पर आप ईयर प्रोनाउंसिएशन इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं ईयर या फिर ईयर करके भी, ई अ और र का साउंड थोड़ा कम होगा, यहाँ पर अ आएगा बीच में, अगर आप करेक्ट करें तो इसको करेक्ट कर ले, मियर, मियर या फिर मियर इस तरीके से, ये र और इसके बीच में आप अ इंक्लूड कर ले, मियर या फिर मियर, समझ में आ गया होगा। मियर का मतलब होता है झील, केवल या सिर्फ इसके मीन है, तो एक वर्ड का अलग अलग मीन होता है हिंदी में, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एक ही अंग्रेजी के शब्द का एक ही मतलब नहीं होता है। तो मियर का मतलब झील भी होता है, केवल मतलब ओनली जिसे बोलते हैं सिर्फ, ठीक है, वो भी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर भी यही है रूल आपको क्लियरली समझ में आ गया कि ई आर ई होगा एंड में कोई भी स्पेलिंग, तो जो पहला ई यानी ये वाला ई है इसका उच्चारण ईयर करके या फिर ईयर करके इस तरीके से होगा, यानी र का जो साउंड देंगे ना आप हाफ देंगे, थोड़ा सा इसका उच्चारण आप दे सकते हैं, इसको थोड़ा सा प्रोनाउंस कर सकते हैं, और ना भी करेंगे तो भी करेक्ट होगा। हियर, तो इसको आप पढ़ेंगे हियर या फिर हियर जैसे हम पढ़ते हैं हियर। हियर का मतलब है यहाँ, तो हेयर नहीं है, हियर है, ठीक है। सेम ऐसे ही स्फेयर है, स्फेयर, ये जो पी एच है ना, स्पेयर करके प्रोनाउंस ना करें, पी एच को फॉर प्रोनाउंस किया जाएगा, पी एच को फॉर, स्फेयर, स्फेयर मतलब कि गोला, स्फेयर। नेक्स्ट ऐसे ही है एटमॉस्फेयर, क्या है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, पी एच को फॉर प्रोनाउंस करेंगे, और ई आर ई का भी रूल चल ही रहा है जो मैंने बताया, ठीक है, ई अ या फिर ईयर करके इसको प्रोनाउंस करें, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण। नेक्स्ट यहाँ पर है सिंसियर, क्या है सिंसियर, यहाँ पर भी ई आ रही है, फिर यहाँ पर सीवियर, यहाँ पर भी ई आर ई है। सिंसियर का मतलब है सच्चा या ईमानदार, सीवियर का मतलब है गंभीर रूप से, ठीक है, सीवियर का मतलब है गंभीर रूप से। तो आपको समझ में आ गया, एंड में अगर ई आर ई होगा तो पहला जो ई है ना इसका उच्चारण ईयर या फिर इसका उच्चारण ईयर या फिर ईयर करके होगा, इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन होगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अगला जो रूल क्या है कि व्यंजन, ठीक है, व्यंजन, उसके बाद ई, फिर आर और फिर व्यंजन, तो जो है ना ये ई है ना इसका उच्चारण अ होगा। आप अगर ई का उच्चारण देखें या फिर ई का ही देखें, इस ई का उच्चारण, क्योंकि आर को तो र प्रोनाउंस करेंगे आधे र के रूप में। अब यहाँ पर व्यंजन है जे, रूल देखें, व्यंजन है जे, फिर एंड में भी व्यंजन, अगर बीच में ई आर है जैसे यहाँ पर दे रखा है, ई और आर साथ में है, ऐड है, दोनों साथ में है, तो इस ई को जो है अ प्रोनाउंस करेंगे, अ जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, और र का साउंड तो आधे र के, ये जो आर है ना इसका साउंड आधे र के रूप में इसको प्रोनाउंस कर देंगे। समझ में आ गया होगा, बीच में ई आर मतलब ई आर के राइट साइड भी व्यंजन और लेफ्ट साइड भी व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट हो, तो जे और के क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो इस तरीके से यहाँ पर ई को आपने अ प्रोनाउंस कर दिया है। तो क्लियरली समझ में आ गया होगा ये रूल भी। जर्क, इसको जर्क या फिर जर्क, ये दोनों उच्चारण मैंने दोनों तरीके से, यानी आर को आधे र के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ये जर्क इस तरीके से प्रोनाउंस कर दें, नहीं तो जर्क, तो ये भी सही है, यानी आर बिल्कुल साइलेंट है तो भी गलत नहीं है। जर्क का मतलब है झटका देना। नेक्स्ट है हर्ड, क्या है हर्ड, अब हर्ड करके इसको प्रोनाउंस ना करें, हर्ड नहीं कर सकते, र का अगर साउंड दे रहे हैं तो आधा दे या फिर दे ही ना, साइलेंट रखे। हर्ड का मतलब होता है जानवरों का झुंड जो होता है, ग्रुप जो होता है, उसको इंग्लिश में हर्ड बोलते हैं, हर्ड। नेक्स्ट वन है वर्ब, में भी ऐसा है, आप इसको वर्ब बोलेंगे तो गलत उच्चारण, गलत प्रोनाउंसिएशन होगा, तो इसको आप पढ़ें वर्ब, वर्ब ये वाला एकदम करेक्ट रहेगा। और ये भी पढ़ रहे हैं तो आर इसको साइलेंट ही रखें यहाँ पर, वर्ब, या फिर आर का जो उच्चारण है थोड़ा आधा कर दें, आधे रूप में आर को प्रोनाउंस कर दें, वर्ब या फिर वर्ब। नेक्स्ट वन है नर्ड, नर्ड या फिर नर्ड, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दिया है, यानी कि असामाजिक लेकिन तेज दिमाग व्यक्ति जो होता है उसको बोलते हैं नर्ड इंग्लिश में। नेक्स्ट वन है स्टर्न, क्या है स्टर्न, स्टर्न, स्टर्न
र का साउंड आ रहा है लेकिन आधा आ रहा है, या फिर स्टर्न, सख्त या कठोर, स्टर्न। नेक्स्ट है पर्सन, क्या है, पर्सन या फिर पर्सन, तो दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर मैंने दिया है, मतलब व्यक्ति। तो जितने भी ई के रूल है वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ, और भी कुछ कंबाइंड ई के रूल्स होते हैं वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक और स्पेलिंग है, ये भी देख ले, अलर्ट, क्या है, अलर्ट या फिर अलर्ट। चौकन्ना, सावधान, तो यहाँ पर भी ई आर है, और ई आर के दोनों तरफ यहाँ पर एल है कॉन्सोनेंट, यहाँ पर टी है, ये भी कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो रूल है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ चले, एंड में कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग होगी उसके एंड में ई एल, ई एन, ई एन टी, ई आर, ये अगर आ जाते हैं एंड में, ये जो स्पेलिंग्स दे रखी है यहाँ पर ई एल दे रखा है, ई एन दे रखा है, ई एन टी और ई आर, तब वहाँ पर भी आप क्या करेंगे, ई को अ प्रोनाउंस करेंगे, ई का उच्चारण अ करेंगे। तो इसके लिए आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इन स्पेलिंग्स को आप देख लें, एक दो बार कुछ स्पेलिंग्स को देख लेंगे, उसके बाद आपको ये मेमोराइज हो जाएंगे, अपने आप याद हो जाएंगे और प्रोनाउंसिएशन आपको पता चल जाएगा। जैसे ये है मॉडल, क्या है, मॉडल, अब इसको मॉडल नहीं पढ़ेंगे और इसके अलावा तो कोई प्रोनाउंसिएशन इसका बनता नहीं है, मॉडल ही बनता है, यानी कि अ के रूप में आप प्रोनाउंस करेंगे। अब लिखते वक्त आपको स्पेलिंग जब लिखेंगे तो उस वक्त आपको ध्यान रखना है, मॉडल का मतलब नमूना या आदर्श होता है, कि कौन सा बाइक का मॉडल है, इस तरीके से बोला जाता है। तो यहाँ पर इस मॉडल में आप ए ना इंक्लूड करें जब लिखें, ठीक है। नेक्स्ट है लेबल, लेबल, लेबल जो भी आप लेबल लगाते हैं किसी के ऊपर, जो भी लेबल लगाया जाता है, एक पर्ची सी लेबल सा दिया जाता है, उसको बोलते हैं लेबल, ठीक है। यहाँ पर भी ई को अ प्रोनाउंस किया है। फिर यहाँ पर है कैंसिल, क्या है, कैंसिल यानी कि रद्द होना या रद्द करना, कैंसिल करना, कैंसिल ना पढ़ के कैंसल पढ़ेंगे, स, अ का साउंड दे रहा है यहाँ पर, स और ल के बीच में अ का साउंड आ रहा है, सी करके नहीं आ रहा, कैंसिल बोल रहे नहीं, कैंसिल। तो यहाँ पर ई एल, ई एल, ई एल, ई एल है। तो और भी बाकी स्पेलिंग्स आप देखेंगे ना, वहाँ पर ई एन वाली हो सकती है, ई एन टी वाली भी हो सकती है, ई आर वाली भी, वहाँ पर आप अ प्रोनाउंस करेंगे ई को। कुछ और स्पेलिंग्स देख लें यहाँ पर, जैसे लेवल हो गया, लेवल का मतलब है स्तर हो गया, यहाँ पर ई एल है, टनल हो गया, सुरंग हो गया है। तो इन सारी स्पेलिंग में अभी आपने देखा ई एल। अब नीचे वाली स्पेलिंग में आपको मिल रहा है ई एन, ई एन, ई एन, ई एन, तो गार्डन हो गया, ये ब्रोकन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है और ये रिटर्न है। तो इस तरीके से ई एन से एंड हो रहा है, ई एल से, जो भी यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया। तो रिटर्न का मतलब लिखा हुआ होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। फिर ये है ब्रोकन, ब्रोकन, ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ, गार्डन का मतलब बगीचा, आपको पता है। तो इस तरीके से ये अगला रूल है जो अभी आपने सीख लिया, ठीक है। ये जो रूल है इसकी कंडीशन क्या है आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट क्या है, कुछ और स्पेलिंग्स है, इनको भी देख लें। जैसे कि इवेंट है, क्या है, इवेंट, तो लास्ट में ई एन टी है। इन स्पेलिंग्स में क्या है, ई एन टी है, ई एन टी है, ई एन टी, तो इस ई का उच्चारण अ आप कर रहे हैं। जैसे ये इवेंट हो गया, इवेंट का मतलब घटना या कार्यक्रम। करंट हो गया, अब इसको करेंट या इवेंट करके नहीं पढ़ सकते ना, करंट का मतलब वर्तमान हो गया, ठीक है, करंट। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट का मतलब भी वर्तमान होता है। आफ्टर, आफ्टर का मतलब है बाद में या पीछे से, आफ्टर मतलब बाद में या पीछे से। तो यहाँ पर ई आर है, जैसे ई आर है, ये भी ई आर है। बिगर, बिगर का मतलब बड़ा। फिर यहाँ पर है फास्टर, मतलब तेज़ी से। बटर, बटर का मतलब क्या होता है, मक्खन। फिर ये है टॉलर, टॉलर का मतलब ऊंचा या लंबा। ये है विस्पर, विस्पर है। अब इसको स और इसको प पढ़ेंगे, विस्पर नहीं पढ़ेंगे, विस्पर होगा। विस्पर मतलब फुसफुसाना, कानाफूसी करना, धीरे से जब बोला जाता है, विस्परिंग किया जाता है, वो बोलते हैं विस्पर। तो ई आर है, यहाँ पर भी ई आर और ई एन टी। इस तरीके से आपने ई जो देखा यहाँ पर उसको अ प्रोनाउंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। व्यंजन, व्यंजन बीच में ई, इसका उच्चारण ए। कैसे, जैसे यहाँ पर छोटी छोटी स्पेलिंग्स में आपको ये रूल मिलेगा। ये क्या है, बी व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। डी भी क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, और बीच में ई है। तो इसका उच्चारण आप अ नहीं करेंगे, इसका उच्चारण आप अ बिल्कुल नहीं करेंगे, ए करेंगे। क्या करेंगे, ए, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ए।
बेड हो गया, अब इसको बीड ना पढ़ें, ठीक है, बेड का मतलब बिस्तर। रेड हो गया, इसको भी रीड नहीं पढ़ेंगे, रीड पढ़ेंगे तो वहाँ पर ई और ए आ जाएगा बीच में, यहाँ आर आ जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा, ये रीड होगा, ठीक है। इसका रूल अपना अलग होता है। रेड का मतलब पता है आपको फिर, ठीक है। लेड है, रेड का मतलब लाल रंग जो होता है। लेड का मतलब है राह दिखाई, राह दिखाना या फिर लेकर जाना, किसी को कहीं पर लेकर जाते हैं तो लेड करना। यहाँ पर है फेड, फीड ना पढ़ें इसको, फेड खिलाया। अब ये छोटी छोटी स्पेलिंग्स आपको देखने को मिलेगी, बीच में ई आएगा, यहाँ पर इस साइड और इस साइड दोनों साइड क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, व्यंजन होगा। ई को आप ए के रूप में प्रोनाउंस करें। ये स्पेलिंग्स हैं, यहाँ पर ई भी प्रोनाउंस कर दें तो गलत हो जाएगा। फेड हो गया, पैग हो गया, सेल हो गया। फेड का मतलब खिलाया, पैग का मतलब जो खूंटी होती है वो, और सेल का मतलब बेचना, ठीक है, बेचा। और फेल का मतलब क्या हो गया, गिराया। व्हील नहीं पढ़े, फील नहीं पढ़े, सील नहीं पढ़े, समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर है हेल, हेल, वेल का मतलब कुआं, हेल का मतलब नरक। सेंड, सेंड का मतलब भेजना किसी को, ठीक है, लेटर सेंड करना, वो सेंड भेजना। स्पेंड का मतलब खर्च करना या बिताना या व्यतीत करना, ठीक है, समय व्यतीत करना, स्पेंड करना। यहाँ पर है वेस्ट, क्या है, वेस्ट, वेस्ट जो दिशा का नाम है, पश्चिम, वो। ये है स्पेंट, क्या है, स्पेंड, वही खर्च किया, बिताया। वेंट हो गया, जाना, गया, वेंट। नेक्स्ट है जेस्ट, क्या है, जेस्ट। तो उच्चारण मैंने यहाँ पर दिया है हिंदी में ताकि आपको इसकी मदद मिलती रहे, इसकी हेल्प से आप पढ़ सकें। जेस्ट का मतलब होता है उत्साह, जोश, आनंद या उमंग। उत्साह, जोश, आनंद या उमंग। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, जैसे कि आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है, वो पिघलना। तो ये रूल आपको समझ में आ गया। ज़रूरी नहीं है तीन जो लेटर्स हैं उनकी ही ये ए वाली स्पेलिंग्स हो, यानी ई को जब हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 लेटर्स है, ठीक है, 4 है, और यहाँ पर 5 लेटर्स है। बड़ी भी स्पेलिंग हो सकती है, तो धीरे धीरे छोटी से शुरुआत करें, फिर बड़ी स्पेलिंग्स की तरफ जाएं। नेक्स्ट जो रूल है वो देख लें। लास्ट में ई, लास्ट में, एंड में ई जो आता है ना उसका उच्चारण नहीं होता। जैसे आपने काफ़ी सारी अभी स्पेलिंग्स देखी भी है, कुछ गिने चुने शब्दों में होता है, बाकी जो ई आएगा ना लास्ट में उसका उच्चारण नहीं होगा, साइलेंट रहेगा। जैसे यहाँ पर है बाइट, अब हम ये जो एंड में ई आ रही है ना इसका उच्चारण नहीं कर रहे हैं, इसको नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन लिखते वक्त इंग्लिश की जब भी स्पेलिंग लिखेंगे तो इस ई को आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो स्पेलिंग गलत हो जाएगी। बाइट है, अगर इसमें आप क्या करेंगे, ई ऐड नहीं करेंगे ना एंड में, तो ये क्या बन जाएगा, बिट बन जाएगा, बिट। तो वो बिट और इस बाइट में फ़र्क है। BITE को बाइट पढ़ेंगे और BIT को बिट पढ़ेंगे, तो प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, स्पेलिंग भी अलग है, तो इसका आप ध्यान रखें। बाइट का मतलब काटना। फिर यहाँ पर है मेक। अब मेक अगर स्पेलिंग लिखें तो के तक ही लिख देंगे तो गलत हो जाएगी, तो ई ज़रूर इंक्लूड करें। तो ये रूल आपको समझ में आ गया। एंड में ई आएगा ना वो साइलेंट रहेगा, उसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, मतलब उसका उच्चारण नहीं होगा। मेक का मतलब बनाना। फिर यहाँ पर है, ठीक है, कुछ भी बनाना। कम का मतलब है आना। क्यूब हो गया, क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पर है लेक हो गया, लेट हो गया। फिर ये है पेज। तो यहाँ पर हिंदी में प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण मैंने लिखा है, इजी हो जाएगा आपके लिए, पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। नोज हो गया, नेम हो गया। एंड में सारी स्पेलिंग्स में आप देख रहे हैं कि ई है। राइड हो गया, इसमें भी लास्ट में ई है। और यहाँ पर अब यहाँ तक आपने देखा कि एंड में ई है, ठीक है। अब मैंने बताया कि कुछ स्पेलिंग्स होती है जहाँ पर ई होगा लेकिन उसका उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पर है फिनाली, क्या है, फिनाली, यानी ई का यहाँ पर ई के रूप में प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। हिंदी में देख ले फिनाली, समापन या अंत करते हैं किसी भी प्रोग्राम का, फिनाली। और नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे रेसिपी, तो यहाँ पर भी रेसिपी, इस ई को प्रोनाउंस किया जा रहा है बड़ी ई के रूप में। या एंड में आप मात्रा देख सकते हैं। सिमिली, सिमिली है, ठीक है, स्माइल नहीं है। स्माइल में SMILE इस तरीके से आता है, ये जो आई है वो इंक्लूड नहीं होता, तो ये सिमिली है। तो यहाँ पर भी ई को बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ स्पेलिंग्स होती है, कुछ छेक होती है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो वहाँ पर ई को प्रोनाउंस किया जाता है। लेकिन मोस्टली जो आपको स्पेलिंग्स देखने को मिलेगी एंड में ई आएगा ना, तो उसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, नहीं पढ़ा जाता है, ये रूल है इंग्लिश का। तो यहाँ पर जितने भी रूल बनते हैं ई को लेकर वो मैंने कंप्लीट आपको बताएं। कुछ और भी रूल्स होंगे वो हम नेक्स्ट अगली क्लास में सीखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही।